वाजपेयी जी आपका जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। कह रही है कि बिहार में टूट होने वाली है। नहीं, सुशील कुमार मोदी किस आधार पे कह इनकी रहे हैं? बात का सहमत हूं मैं इनकी बात से कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। हाँ। तो यहाँ वो इशू नहीं है। यहाँ तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ आ जाते हैं, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप अपने सत्ता सुख के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बार बार पलटते रहते हैं। कभी आरजेडी के साथ पूरी जिंदगी राजनीति की है। अब नहीं पलटने वाले लगता है, अब तो विपक्ष की बैठकें करवा रहे हैं वो। हम तो इतिहास की बात कर रहे हैं। हाँ। ये कह रहे हैं तोड़ने की या लोटस ऑपरेशन। सुशील मोदी तो कह रहे हैं पार्टी टूट जाएगी। भाई वो हालात बता रहे हैं। सुशील मोदी कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, वो हालात बता रहे हैं। ठीक का उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, फिर उसके बाद मांझी, और ये कटिंग मैंने निकाल दिया नीतीश कुमार ने। एक सेकंड सुनिए ना, निकाले ही कि और क्या करेंगे, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग। ये 13 मार्च को 28 लोग जेडीए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सेल के प्रेसिडेंट और पता नहीं कौन कौन गए। फिर ये गए हैं 17 अप्रैल को 45 लोग। ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। मतलब एक्चुअल में जनता दल कंफ्यूजन की स्थिति में आ गया। ये जो पलटने वाला सिलसिला था ना, इससे नेता भी भ्रमित हो गए जेडीयू के। ये कारण है। तो जेडीयू टूटेगी। तो जेडीयू के नेता अपने आप धीरे धीरे चले जाएंगे तो बचेगा क्या उसमें? टूटेगी। उसको टूटन कहो या अपनी सुरक्षा से जाना या ऑपरेशन लोटस कहो। नहीं, ऑपरेशन लोटस का क्या रोल है मैं तो नहीं समझता इसमें। बताओ क्या रोल है इसमें? कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है क्या महाराष्ट्र में? कोई एक आदमी सीबीआई ईडी का लग रहा है। सीबीआई ईडी और क्या, जेल जाने वाले नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, उनको मंच पर बिठाया जाता है। सीबीआई और ईडी जेल डालती है? सॉरी, ये कोर्ट का फंक्शन है जेल डालना, बेल देना, जेल डालना, ये कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन का काम है। एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर कोई सबूत मिलेगा तो चार्जशीट बना के लगेगी। और दूसरी बात, चार्जशीट सप्लीमेंट्री भी लगती है। एक चार्जशीट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अगर कोई सबूत मिला किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आता है। जैसे तेजस्वी का आया, वो मनी ट्रेंड जो है वो लिंक हो गया आपस में कहीं ना कहीं, तब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई। और अब इनकी परेशानी क्या है? बेल है नहीं इनके पास। अब जिस दिन कोर्ट का सम्मान आएगा, के मामले में कौन सा कन्विक्शन है? वहां भी तो चार्जशीट है। कह रहे हैं कन्विक्शन, हमने तो निकाला। तो भ्रष्ट कैसे कहते हैं फिर आप उनको? आरोपित हैं, हम कह रहे हैं कि आरोपी तो हैं। छगन भुजबल भी तो आरोपित हैं। तो वो भी तो ट्रायल चल रहा है, आरोपित हैं। तो उनको मंत्री कैसे बना दिया फिर आपने? करिए, देखिए, एक भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता वर्ड है कन्विक्शन, एक है कि केस पेंडिंग है, एक है कि नहीं केस भी नहीं है। कौन कन्विक्टेड? लालू जी के अलावा कौन कन्विक्टेड है? लालू की बात हो रही कन्विक्शन में, और जिनकी बात हो रही, राहुल गांधी कन्विक्टेड है 2 साल का जो अभी हुआ है उनका। तो जो कन्विक्टेड है उसमें टाइम लगता है। प्लीज 10-15 साल मिनिमम किसी के इसके ट्रायल में लगते हैं। अब सवाल यह कि खाली एफआईआर, फिर चार्जशीट, फिर कन्विक्शन, 3 स्टेजेस हैं। तो एफआईआर वाले केसेस ज्यादा है, तो एफआईआर वाले केसेस में इन्वेस्टिगेशन चलती है। पर वाजपेयी जी, अभी प्रेमचंद मिश्रा से मैं भी यही पूछने वाला हूं जी, ये सिर्फ 9 एमएलए क्यों दिखाई दे रहे हैं अजित पवार के गुट में? मानक जी, मैं अभी बताएंगे नहीं, वो एक इसलिए मिनट अभी विद्या जी ने भी कहा, वो ये कह रहे हैं कि जिन जिन पर सीबीआई ईडी का दबाव था ना, सिर्फ वही लोग गए, बाकी सारे शरद पवार गुट में वापस आ जाएंगे। 2 तो आज आ गए, एक एमपी कल चले गए। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे वो जाने, लेकिन आप एंटी डिफेक्शन को समझ लीजिए। अभी शिवसेना का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद डिफेक्शन लॉ की स्थिति बदल गई है। अब सर्वे सर्वा पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, अब वो शरद पवार की है। अब लेजिस्लेचर पार्टी नहीं है, वो शरद पवार की है। अब वो शरद पवार की है या अजीत पवार की है या प्रफुल्ल पटेल की है, ये तो मामला डिस्प्यूट का है ना। ओके।